नमस्कार, ओम शांति पीस न्यूज में आपके साथ मैं हूं तुलसी। विस्तार में देखेंगे वेबिनार के अलावा अन्य कई बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। पर्यावरण संरक्षण पर विशेषज्ञों का वेबिनार। पर्यावरण को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने का संकल्प। छत्तीसगढ़ के पंचायती राज मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि पर्यावरण से ही बचेगा जीवन। शांति और स्थिरता के लिए जरूरी है राजयोग मेडिटेशन। दैनिक दिनचर्या का बनाए अंग। आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं होगा सर्वांगीण विकास। एमपी के नरसिंहपुर तथा छत्तीसगढ़ के कोरबा में सब्जियां उपलब्ध कराने के लिए गृहवाटिका का उद्घाटन। लोगों को सब्जी उगाने तथा तरोताजा प्राप्त करने के लिए किया गया प्रेरित। और आखिर में कोरोना महामारी में कार्यरत कोरोना वीरों के सम्मान के साथ पर्यावरण की चली मुहिम में लगे हजारों पौधे। आज के बुलेटिन की पहली खबर एक ऐसे विषय पर आयोजित वेबिनार से है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जी हां, पर्यावरण प्रदूषण आज सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। यदि इसके प्रति हम जागरूक नहीं हुए तो मानव जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण और समाधान, इस विषय पर चर्चा करने के लिए पर्यावरण प्रदूषण का मूल कारण मानसिक प्रदूषण, इस विषय के अंतर्गत ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर सेवा केंद्र द्वारा किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन में स्वास्थ्य एवं पंचायत राज्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के उपाध्यक्ष बी.के. राजू, सरगुजा संभाग की संचालिका बी.के. विद्या ने प्रकृति को सतोप्रधान बनाने के लिए उसके प्रति सद्भाव रखने की बात कही। प्रदूषण हमारे लिए एक वास्तविक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है और आज भी हम इसके प्रति अगर जागरूक नहीं हुए तो कल के मानव अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है। तो प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ये भी अति आवश्यक है कि अपने सोच को, अपनी मानसिकता को भी हम ऐसे प्रदूषण के प्रभावों से बचा सकें जो तात्कालिक लाभ के लिए हमको दिग्भ्रमित कर दे रहा हो। अगर किसी भी प्रकार का प्रदूषण आत्मा खुद ही निमित्त बन करके फैला रही है तो जल लेगी तो भी बीमार हो जाएगी, हवा लेगी, ऑक्सीजन लेगी तो भी अशुद्ध हवा उसके अंदर जाएगी, तो भी बीमारी पैदा करेगी। इसलिए हम सबको जो हम प्रदूषित करने वाली शक्तियां हैं, चीजें हैं, उनका प्रयोग कम से कम करें तो हम इस पर्यावरण को बचा सकते हैं। प्रकृति का हमारे विचारों पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारी आंतरिक प्रवृत्ति बाह्य प्रकृति को प्रभावित करती है। अगर हमें प्रकृति को सुरक्षित रखना है, धरती माँ को बचाना है, तो हमें अपने आंतरिक प्रकृति को स्वस्थ और सशक्त बनाना होगा। वहीं राष्ट्रपति पुरस्कृत वृक्ष मित्र ओ.पी. अग्रवाल समेत अन्य वक्ताओं ने ऐसी सभी बातों पर चर्चा की जिससे प्रकृति को प्रदूषण होने से बचाया जा सके। जहां पर्यावरण को क्षति होती है वहीं प्रदूषण जन्मता है। मानसिक प्रदूषण का ही असर है कि मनुष्य अपने मूल मनुष्यत्व से भटक गया। हमारी संस्कृति में स्पष्ट है सादा जीवन, उच्च विचार। हम दया, प्रेम और क्षमा को अपनाएं और इस रीति से यदि हम अपने लोगों से अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमारा व्यवहार प्रकृति के प्रति भी निश्चित रूप से अच्छा होगा। प्रकृति ने मिट्टी को बंजर नहीं बनाया, आदमी ने उसको बंजर बनाया। मानसिक प्रदूषण आदमी के दिल और दिमाग में जब आया तब उसने प्रकृति को प्रदूषित किया है। ये सिद्ध बात है। वर्तमान समय लोगों में बढ़ रहे चिंता, भय व तनाव के मद्देनजर विनिंग अनसर्टेनिटीज इन टर्बुलेंट टाइम्स यानी अशांत समय में अनिश्चितताओं को जीते, इस थीम के अंतर्गत दिल्ली के डेरावाल नगर सेवा केंद्र द्वारा वेबिनार आयोजित किया गया, जिसमें वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बी.के. लता ने आंतरिक शांति और स्थिरता की खोज की कला और राजयोग मेडिटेशन जैसे अनेक विषयों पर प्रकाश डाला। इस उपलक्ष्य में बी.के. लता ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि मन कहां-कहां अशांत होता है, साथ ही मन को शांत करने के बेहतरीन उपाय बताते हुए राजयोग का अभ्यास भी कराया।
लगातार बढ़ते कोरोना ने लोगों के अंदर कई प्रकार का भय पैदा कर दिया है। ऐसे में लोग फल व सब्जियां बाहर जाकर लेने में भी भयभीतता महसूस कर रहे हैं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए ब्रह्मा कुमारीज के ग्राम विकास प्रभाग द्वारा योगी गृहवाटिका का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर, करेली, गाडरवारा, डोभी में भी संस्था से जुड़े अन्य लोगों ने गृहवाटिका का उद्घाटन कई प्रकार की सब्जियों के पौधे लगाकर किया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुसुम ने गृहवाटिका के उपयोग के बारे में जानकारी दी, जिसे कृषि विज्ञान केंद्र के सीनियर साइंटिस्ट और हेड डॉक्टर के.वी. सहारे, साइंटिस्ट निधि वर्मा समेत अनेक अतिथियों ने सराहा। आज हम शुरू करें कि हम अपने घर में ही, अपने छत पर या आंगन में गमलों के द्वारा या क्यारी बना करके हम साग सब्जी को उगाएं और उसके द्वारा हम पौष्टिक और शुद्ध साग सब्जी भी खाएं और प्रकृति को भी हम शुद्ध बनाने में सहयोग करें। इसी तरह छत्तीसगढ़ के कोरबा सेवा केंद्र द्वारा भी आध्यात्मिक ऊर्जा पार्क के नाम से योगिक गृहवाटिका का शुभारंभ किया गया, जिसका सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मिणी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके बिंदु ने डॉक्टर के.सी. देवनाथ समेत अनेक बीके सदस्यों की उपस्थिति में उद्घाटन किया। इस मौके पर बीके सदस्यों ने प्रकृति के गुणों को अपने जीवन में धारण करने तथा वातावरण को शुद्ध व पवित्र बनाने के लिए राजयोग का नियमित अभ्यास करने पर बल दिया। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारा ये परम कर्तव्य है और उस कर्तव्य को समझते हुए हम आसपास के वातावरण को शुद्ध रखने के लिए अपनी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा, स्वच्छता जरूर ध्यान रखें। सब ये प्रतिज्ञा करिए, हम अपने घर में, घर के आसपास पौधे और वातावरण को एक तो सुरक्षित रखना है, दूसरा हरा भरा रखना है। सब अपने घर में एक एक पौधे लगाइए, आसपास की जगह में साफ करके यहाँ पौधे लगाइए, वातावरण को सुरक्षित करिए ताकि अपना जीवन सरल हो सके और आनंदमय हो सके, सुंदर दुनिया बन सके। लोगों को पर्यावरण सुरक्षा का संदेश सिर्फ वरिष्ठ सदस्यों ने ही नहीं बल्कि नौनिहाल दीपांशु सोनी ने भी कविता के माध्यम से देने का प्रयास किया। पेड़ लगाओ, हरा भरा जीवन बनाओ, छाया हम तो देते हैं, फल भी हम तो देते हैं, बाहर से हम तो बचाते हैं, पॉल्यूशन दूर हटाते हैं, हम भी पेड़ लगाए थे, संसार तो हरा भरा बनाए। इसी तरह पर्यावरण सुरक्षा का संदेश देने के लिए कर्नाटक के चिकमगलुरु में बीके भाग्या समेत कई विशिष्ट लोगों ने पौधारोपण किया तथा अपने वक्तव्य में सभी से अपने जीवन काल में कम से कम एक वृक्ष लगाने का संकल्प कराया। इसके अलावा गुलबर्गा में अध्यात्म और प्रकृति का सुंदर समन्वय विषय पर आयोजित कार्यक्रम में पुलिस कमिश्नर एन सतीश कुमार और फॉरेस्ट कंजर्वेटर गीतांजलि ने सेवा केंद्र के शुद्ध व प्राकृतिक वातावरण की सराहना की और सेवा केंद्र प्रभारी बीके विजया ने अध्यात्म को मानव जीवन के सुख का फाउंडेशन बताया। वहीं कर्नाटक के शिमोगा में भी कर्नाटक सरकार द्वारा पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित कर ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया, जिसमें बीके अनुसुईया समेत अनेक सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बड़ी संख्या में पौधे लगाए। आगे यूपी में आगरा के आवलखेड़ा में ग्राम प्रधान भावना चौहान के संयुक्त तत्वाधान में टुंडला सेवा केंद्र प्रभारी बीके विजय के निर्देशानुसार बीके तनु और बीके पूजा ने लगभग दर्जनों पौधे लगाए। बीके तनु ने कहा कि हमें वृक्षों की सेवा बच्चों की तरह करनी चाहिए, क्योंकि इसकी संख्या कम होने से ही पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। वहीं मध्य भारत की बात करें तो इंदौर के गंगोत्री विहार में सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीमा समेत अनेक सदस्यों ने वृक्षारोपण कर प्रकृति को पवित्रता और शांति का सकाश दिया। मनुष्य के सुंदर विचारों का और श्रेष्ठ वाइब्रेशंस का प्रकृति पर भी अच्छा असर पड़ता है, जिसका उदाहरण हैदराबाद में शंकरपल्ली के सिंगापुर सेवा केंद्र पर देखने को मिला। जी हां, सेवा केंद्र पर लगभग पिछले 6 महीने में 80 से ज्यादा ब्रह्म कमल के फूल खिले हैं, जो सामान्य रूप से हिमालय पर्वतमाला में ही खिलते हैं, जहां पर तापमान ठंडा होता है और वहां पर भी सिर्फ 2 घंटे ही खिले रहते हैं, जबकि सेवा केंद्र पर ये लंबे समय पर खिले रहते हैं, जिसकी वजह है वहां पर रहने वाले लोगों द्वारा नियमित राजयोग, ध्यान साधना और आध्यात्मिक विचार। इस घटना से प्रभावित होकर स्थानीय टीवी चैनल ने इसे अपने चैनल में प्राथमिकता दी और सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजलक्ष्मी समेत अन्य बीके बहनों से प्रश्नोत्तर कर आम जनता को ये बताने का प्रयास किया कि अध्यात्म और राजयोग के बल से प्रकृति पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
बात करें कोरोना महामारी के चलते संस्था द्वारा मदद के प्रयासों से जुड़ी खबरों की, तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में लगभग 80 गरीब लोगों को बीके सदस्यों द्वारा जरूरत का सामान वितरित करने के साथ ही फल भी वितरित किए गए। ये सेवाएं स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनंता लक्ष्मी समेत अनेक सदस्यों ने जीवीआर फंक्शन प्लाजा कल्याण मंडपम में दी, जहां बीके रामू ने लोगों को समय के महत्व के बारे में बताया और उससे किसी भी प्रकार के नशे से अपना जीवन बर्बाद न करने की अपील की। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सेवा केंद्र प्रभारी बीके गणेशी के मार्गदर्शन में कई बीके बहनों ने पुलिसकर्मी, जल विभाग कर्मचारी व सफाई कर्मियों का विशेष रूप से सम्मान व स्वागत किया। इस अवसर पर एसपी विवेक अग्रवाल समेत अनेक अधिकारियों से भी बहनों ने मिलकर उनका सम्मान किया और दिन रात अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे कोरोना कर्मवीरों का दिल से आभार व्यक्त किया। यूपी में बड़ौद सेवा केंद्र प्रभारी बीके मोहिनी समेत अनेक सदस्यों ने नगरपालिका के सभी सफाई कर्मियों का सम्मान किया और खाद्य सामग्री वितरित करने के साथ ही आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी किया। वहीं अहमदाबाद के चांदखेड़ा सेवा केंद्र द्वारा डॉक्टर्स और पुलिस कर्मियों का सम्मान किया गया। दुनिया भर में अपनी निस्वार्थ सेवाएं देने वाले चिकित्सकों और पुलिस कर्मियों का हौसला बढ़ाने व उनका सम्मान करने के लिए सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता समेत अनेक सदस्यों ने शॉल ओढ़ाकर सम्मान पत्र भेंट किया, साथ ही ईश्वरीय सौगात देते हुए परमात्मा अवतरण का दिव्य संदेश भी दिया। कर्मवीरों के सम्मान की ही इस कड़ी में आगे बढ़े तो यूपी के हाथरस के आनंदपुरी कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांता ने मीडिया कर्मियों का सम्मान किया, जो इस महामारी में भी कोरोना से बचाव के साथ पल पल की खबरें लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। बीके शांता ने मीडिया कर्मियों के अलावा एसडीएम व पुलिस कर्मियों को पुष्प सौगात व साहित्य भेंट करने के साथ ही सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने का आह्वान किया। आगे राजस्थान के सांचौर में नरेगा के कर्मचारियों को बीके जया समेत अनेक सदस्यों ने कोरोना वायरस से मुक्त होने के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा एवं मास्क और साबुन वितरित किया। साथ ही अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सदा पॉजिटिव विचार करने की सलाह दी और परमात्मा का संदेश देते हुए ओम ध्वनि कराई। इस अवसर पर तकरीबन 150 नरेगा कर्मचारी मौजूद थे। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। प्रेजेंट सिनारियो को देखते हुए वॉशिंगटन डीसी में मेडिटेशन म्यूजियम की निदेशिका बीके डॉक्टर जैना द्वारा स्पिरिचुअल वैक्सीन थीम पर चल रहे ऑनलाइन कार्यक्रम में अब तक लगातार कई मुख्य बातों पर चर्चा हो चुकी है। इसी कड़ी में आगे बढ़े तो टेकिंग चार्ज ऑफ योर ओन हेल्थ विषय पर ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन डॉक्टर डेविड हैंड्सकम के साथ बीके डॉक्टर जैना ने चर्चा की और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, इसकी जानकारी भी दी। What's the main message that you would like to convey from your book? Like, do you really need spine surgery? Like from that particular book, what's the main message? I know you've mentioned it a little bit, but just in specific. And then when you calm down the nervous system, do surgery on a structural problem, the results are incredibly predictable. So I developed a quadrant that puts people in one of 4 quadrants. And the book's a quick read, by the way. स्पिरिचुअल वैक्सीन के अगले सेशन में द पावर ऑफ 8 इंटेंशन मैग्निफाइज विषय पर फेमस ऑथर लिंडसे टैगर्ट्स और बीके जैना के पावरफुल डिस्कशंस भी हुए। Everyone gets to the end of their life, looks at it with a rear view mirror and understands everything that happened to them as needing to happen in order for them to get to the place that they are when they die. So I never think that God has abandoned us. Even with the toughest trials, when I look back, I realize that was the best thing that happened to me because that brought me here or that brought me there. And I guess that's the kind of feeling I always take with me. आज की खबरों में बस इतना ही और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।